भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं टोपोलॉजी का। कॉन्टिन्यूटी एंड होमोमॉर्फिज्म चैप्टर नेम है। अच्छा चैप्टर है, इजी भी है। इसमें अब मैं एक तो डेफिनेशन कराऊंगा और दो इंपॉर्टेंट थ्योरम कराऊंगा जो कि इंटर रिलेटेड भी हैं एक दूसरे से और जो आगे की हर थ्योरम में काम आएंगी, तो इसलिए ध्यान से समझना डेफिनेशन और उन थ्योरम्स को। सबसे पहले तो ये है कॉन्टिन्यूस फंक्शन हम किसे कहेंगे टोपोलॉजिकल स्पेस के अकॉर्डिंग। मान लो एक्स जे और एक्स स्टार जे स्टार दो टोपोलॉजिकल स्पेस हैं आपके पास। ए मैपिंग एफ फ्रॉम एक्स टू एक्स स्टार इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स, यानी कि जो ये मैपिंग एफ है हम उसे कॉन्टिन्यूस कहेंगे एक्स पे, जो कैपिटल एक्स से बिलोंग करेगा इफ एंड ओनली इफ एवरी ओपन सेट जी स्टार कंटेनिंग एफ एक्स, यानी कि जी स्टार ओपन सेट है, एफ एक्स को कंटेन करता है और इसके रिस्पेक्ट में देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी इन एक्स कंटेनिंग एक्स। वहां पर एक ओपन सेट जी आ जाए जो एक्स में हो और एक्स को कंटेन करे, सच दैट एफ ऑफ जी सबसेट ऑफ जी स्टार, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो एफ जो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन कहलाएगा। तो जहां कहीं भी ये कंडीशन आएगी वहां पर हम कह सकते हैं कि एफ जो है कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अब यहां पर एक रिमार्क भी दिया गया है, बाई अबव डेफिनेशन इट इज क्लियर दैट f is discontinuous at x belongs to x if there exists at least one open set g star containing fx and there is no open set, ये no open, ठीक है, open set g in x such that x belongs to g and f g subset of g star, यानी कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा वो डिसकॉन्टिन्यूस कहलाएगा। अब थ्योरम आती है आपके पास, लेट एक्स जे एंड एक्स स्टार जे स्टार बी टोपोलॉजिकल स्पेस एंड एफ फ्रॉम एक्स टू एक्स स्टार इज कॉन्टिन्यूस इफ एंड ओनली इफ इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इन एक्स स्टार इज ए ओपन सेट इन एक्स। यानी कि सबसे पहले तो इसकी थ्योरम को समझिए। 3-4 लाइनें तो हम इस थ्योरम को पढ़ करके लिख सकते हैं, एक दो प्रूफ करनी है, उन पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा आपको कि भाई पहले तो एक्स जे एंड एक्स स्टार जे स्टार टोपोलॉजिकल स्पेस है, एफ फ्रॉम एक्स टू एक्स स्टार इज कॉन्टिन्यूस दे दिए। अगर हम एक बार इसको कॉन्टिन्यूस लेकर चलेंगे और हम वेरीफाई करेंगे कि इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इन एक्स स्टार इज ओपन सेट इन एक्स, तो सबसे पहले हमने सपोज किया एफ कॉन्टिन्यूस ऑन एक्स और जी स्टार हमने ओपन सेट ले लिया एक्स स्टार का इफ एक्स बिलोंग्स टू एफ इनवर्स जी स्टार। इसके बाद हमने कंडीशन स्टार्ट की कि एक्स कोई एलिमेंट जो एफ इनवर्स जी स्टार से बिलोंग करता है। अगर एक्स एफ इनवर्स जी से बिलोंग करेगा तो एफ एक्स किससे बिलोंग करेगा, जी स्टार से। Since G star is open in X star containing fx, so by continuity of f of at x, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वहां पर एक G आएगा ओपन सेट, इन्होंने जी एक्स से डिनोट किया कि जी एक्स इन एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी एक्स विद प्रॉपर्टी कि एफ एक्स जो है वो बिलोंग करेगा एफ ऑफ जी एक्स से और एफ ऑफ जी एक्स किससे का सबसेट होगा, जी स्टार का। जी स्टार ओपन सेट है किसका, एक्स स्टार का, और उसके रिस्पेक्ट में एक ये आ गया एफ ऑफ जी सबसेट ऑफ जी स्टार। जी कंटेन करता है एफ एक्स को, ना जी स्टार कंटेन करता है एफ एक्स को, और जी एक्स कंटेन करता है एक्स को। सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसके बाद इन्होंने एफ इनवर्स ले लिया, भाई एफ इनवर्स ऑफ इसका भी हम एफ इनवर्स एफ करेंगे, इसका एफ इनवर्स एफ करेंगे, यहाँ एफ इनवर्स जी स्टार आ जाएगा, तो ये सिर्फ एक्स बचेगा, यहाँ जी एक्स बचेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ इनवर्स जी स्टार। तो एक कंडीशन आ गई भाई एक्स बिलोंग्स टू जी स्टार सबसेट ऑफ एफ इनवर्स जी स्टार। सो एफ इनवर्स जी स्टार इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। ये नेबरहुड की डेफिनेशन होती है, ये अपने हर पॉइंट का नेबरहुड आ गया। इसका मतलब ये क्या है, एफ इनवर्स जी इज ओपन, एफ इनवर्स जी स्टार इज ओपन इन एक्स, क्योंकि जो कंडीशन थी वो एक्स जो था वो बिलोंग कर रहा था जी एक्स से और वो किसका सबसेट आया, एफ इनवर्स जी स्टार का। तो जिससे ये बिलोंग करेगा उसी का वो ओपन सेट बनेगा, और एक्स जो है इससे बिलोंग करेगा क्योंकि वो जी एक्स से बिलोंग करता था, जी एक्स इसका ओपन सेट था, तो एफ इनवर्स जी भी ओपन इन एक्स। दस एवरी इमेज इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इन एक्स स्टार इज ओपन सेट इन एक्स। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब हम इसका कन्वर्ज करेंगे। सपोज दैट इनवर्स इमेज ऑफ एन ओपन सेट इन एक्स स्टार इज ओपन। इनवर्स इमेज को हमने ओपन मान लिया तो हम ओपन की डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। फिर लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ एक्स एंड जी स्टार बी एनी ओपन सेट इन एक्स स्टार सच दैट एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू जी स्टार। फिर एफ एक्स ले लिया इसने कि भाई जो एक्स था वो आप एफ एक्स लिया यहाँ पे और यहाँ पर जी स्टार को क्या कर दिया, एफ
और एफ इनवर्स ले लिया, और ये किसका सबसेट होता है, जी स्टार का। ये एक चीज़ आपको ध्यान से समझनी है, अगर एफ एक्स बिलोंग करता है जी स्टार से तो बीच में हमने क्या कर दिया बस कि भाई एफ एक्स को तो लिखा एफ एक्स ही, बिलोंग करता है जी स्टार से, तो इसका मतलब वो एफ इनवर्स ऑफ एफ जी स्टार लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि एफ इनवर्स एफ कट जाता है। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि जो एफ एक्स है वो बिलोंग करता है एफ और एफ इनवर्स जी स्टार से, ठीक है। और ये जो है ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सबसेट होता है किसका, जी स्टार का। तो इस तरह से ये कंडीशन आ गई, तो जी स्टार जो है आपके पास एक सुपर सेट आ गया एफ ऑफ एफ इनवर्स जी स्टार का, और एफ एक्स आपका बिलोंग कर गया जी स्टार से। तो इस तरह से एफ क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस एट एक्स सिंस एफ इनवर्स जी स्टार इज ओपन। अब हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम आती है कि एक्स जे एंड एक्स स्टार जे स्टार बी टोपोलॉजिकल स्पेस and f x to x star is continuous if and only if inverse image of every closed set in x star is a closed set in x। तो इसमें क्लोज की कंडीशन है, तो f को हमने कॉन्टिन्यूस लिया, e स्टार कोई क्लोज सबसेट लिया x स्टार का। अब e स्टार अगर क्लोज सबसेट है x स्टार का तो x स्टार माइनस e स्टार यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो ओपन इन x स्टार होगा। अब ओपन है, f कॉन्टिन्यूस है, तो इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इन एक्स स्टार इज ओपन इन एक्स। ये डेफिनेशन हम पहले कर चुके हैं, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसकी इनवर्स इमेज, क्योंकि ओपन इन एक्स स्टार है तो इसकी इनवर्स इमेज जो है ओपन इन एक्स होगी। अब एफ इनवर्स एक्स स्टार माइनस ई स्टार का मतलब भाई एफ इनवर्स ऑफ एक्स स्टार माइनस एफ इनवर्स ऑफ ई स्टार, एफ इनवर्स ऑफ एक्स स्टार हो जाता है एक्स और माइनस में एफ इनवर्स एक्स हो गया। अब हमारे पास इनवर्स इमेज ओपन है तो इसका मतलब ये ओपन है, और ये किस में ओपन है, एक्स में, क्योंकि ये एक्स में ओपन था। एक्स माइनस एफ इनवर्स ई स्टार इज ओपन इन एक्स, सो एफ इनवर्स ई स्टार इज क्लोज्ड इन एक्स, क्लोज्ड आ गया, यानी कि इनवर्स इमेज जो है वो क्लोज्ड इन एक्स आ गई। तो दस इनवर्स इमेज ऑफ एवरी क्लोज सेट इन एक्स स्टार इज ए क्लोज सेट इन एक्स। अब कन्वर्सली सपोज करके चलते हैं कि भाई इनवर्स इमेज ऑफ एवरी क्लोज सेट इन एक्स स्टार इज ए क्लोज सेट इन एक्स, लेट एफ इनवर्स ऑफ एफ स्टार बी क्लोज इन एक्स, ठीक है, फॉर एवरी क्लोज सेट एफ स्टार इन एक्स। यानी कि जो डेफिनेशन में बोला, क्वेश्चन में बोला है वही हमने एज इट इज लिख दिया। अब हमें एफ को कॉन्टिन्यूस वेरीफाई करना है, तो शो डेट एफ इज कॉन्टिन्यूस, ये हमें शो करना है। जी स्टार बी एनी ओपन सेट इन एक्स स्टार, एक्स स्टार माइनस जी स्टार क्लोज्ड हो गया इन एक्स में। देखिए अगर जी स्टार ओपन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट जो है क्लोज्ड होगा, क्लोज्ड एक्स स्टार है तो हमारे पास कंडीशन है कि इसकी इनवर्स इमेज जो है वो क्लोज्ड होगी किसमें, एक्स में, तो इसकी इनवर्स इमेज ये होगी और ये इसके इक्वल हो जाएगा, एक्स माइनस एफ इनवर्स जी स्टार के क्लोज्ड इन एक्स हो गया, ठीक है। तो इस तरह से एवरी इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट इन एक्स इज क्लोज्ड इन एक्स, हैंस एफ इज कॉन्टिन्यूस बाय थ्योरम 3.2.3। क्योंकि अगर ये क्लोज्ड है इन एक्स में तो एफ इनवर्स जी स्टार ओपन इन एक्स होगा, और इसका मतलब जी स्टार ओपन सेट इन एक्स स्टार लेके चले थे, उसकी इनवर्स इमेज यानी कि एक लाइन आपको और जोड़नी पड़ेगी यहाँ से विच इम्प्लॉयज करके, एफ इनवर्स जी स्टार इज ओपन इन एक्स, ठीक है, हैंस एफ इज कॉन्टिन्यूस, क्योंकि हर एक ओपन सेट की इनवर्स इमेज अगर ओपन आ जाती है तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, कॉन्टिन्यूस।